नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ टेक में। और हमारी जो डिजिटल फॉरेंसिक्स की सीरीज़ है, वो हम कंटिन्यू करने वाले इस वीडियो में। और हम पढ़ रहे थे डिजिटल फॉरेंसिक्स में नेटवर्क फॉरेंसिक्स हम जो है पढ़ रहे थे। और आज का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या रहने वाला हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आज का। लास्ट हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क फॉरेंसिक्स और अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर टूल्स और डीपीआई के बारे में जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे आईपीएस और आईडीएस के बारे में, फिर एनालाइजिंग नेटवर्क लॉग्स के बारे में, फिर फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ फायरवॉल एंड राउटर्स, फिर आईआरएम का कॉन्सेप्ट समझेंगे थोड़ा नेटवर्क फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव व्यू से। तो आइए चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो यार तुरंत कर लो। बहुत मेहनत लग रही है यार वीडियोस बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है। ओके, तो फर्स्ट हम जानेंगे आईडीएस और आईपीएस बेसिकली है क्या। एक्चुअली आईडीएस और आईपीएस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज होते हैं। डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ, आईडीएस एंड आईपीएस आर टू क्रिटिकल लेयर्स ऑफ डिफेंस यूज टू मॉनिटर एंड डिफेंड नेटवर्क्स फ्रॉम मैलिशियस अटैक एंड इंस्टीट्यूशंस। तो क्या होता है कि जब हम आईडीएस और आईपीएस इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो काफ़ी चीज़ें से डिफेंड करने में हेल्प मिलती है। लाइक कोई अटैक हो रहा है तो उससे डिफेंड करने में हेल्प मिलती है। आईपीएस जो है वो प्रिवेंशन का काम करता है और आईडीएस जो है वो डिटेक्शन का काम करता है। तो आइए जानते हैं आईडीएस के बारे में। आईडीएस की फुल फॉर्म है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। एंड आईडीएस मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक एंड अलर्ट्स administer if it detects any suspicious activity or traffic pattern that might suggest a cyber attack। तो क्या होता है कि आईडीएस बेसिकली सिर्फ डिटेक्ट करता है, उसको प्रिवेंट नहीं करता है। अगर आईडीएस आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट है, तो क्या होगा कि जो आईडीएस इंप्लीमेंट है, अगर उसके थ्रू उसकी मॉनिटरिंग में अगर वो कोई अटैक दिखता है या कोई ऐसा लॉग जनरेट होता है तो एक अलर्ट जनरेट कर देता है एडमिनिस्टर के प्रोफाइल पे या ईमेल के थ्रू उसको सेंड कर देता है कि ऐसा ऐसा कोई लॉग आया है, ऐसा ऐसा कोई ट्रैफिक है जो डिटेक्ट हुआ है। तो जो आफ्टर स्टेप्स है फिर वो लिए जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अब एग्जांपल की बात करूं मैं इसकी, तो इफ एन आईडीएस डिटेक्ट ए फ्लोड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन पैकेट, इट कुड अलर्ट दैट द नेटवर्क इज अंडरगोइंग सिंक्रोनाइजेशन फ्लोड अटैक, ए फॉर्म ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक। तो एग्जांपल्स आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। जो हम टीसीपी थ्री वे हैंडशेक पढ़ते हैं, यानी सिंक्रोनाइजेशन जो होता है उसमें, तो क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन फ्लोड अटैक होता है एक, जिसमें खूब सारी सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट भेजी जाती है। तो लाइक एक डॉस अटैक हो जाता है। तो ऐसा कुछ टाइप से कोई अटैक होता है तो आईडीएस क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है और अलर्ट भेजता है। फिर हम बात करते हैं आईपीएस के इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। तो आईपीएस एक बहुत ही अच्छा हार्डवेयर डिवाइस है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। बेसिकली प्रिवेंट भी करता है। अनलाइक आईडीएस एक्टिवली वर्क टू प्रिवेंट इंट्रूशन बाय नॉट ओनली डिटेक्टिंग बट ऑल्सो ब्लॉकिंग और प्रिवेंटिंग द अटैक इन रियल टाइम। तो क्या होता है, जब कोई भी रियल टाइम में अटैक होता है तो ये डिटेक्ट भी करता है, उससे प्रिवेंट भी करता है। इन दोनों के अंदर प्री डिफाइंड रूल्स भी होते हैं, आप रूल्स बना भी सकते हो अंदर। इट्स इट डायरेक्टली इन द पाथ ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक एंड इज कैपेबल ड्रॉपिंग मेलिशियस पैकेट, रीसेटिंग कनेक्शन और ब्लॉकिंग आईपी एड्रेस टू द थ्रॉट एंड अटैक। तो क्या होता है कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ आईपीएस इंप्लीमेंट है वहाँ पे, तो कोई भी ऐसा मेलिशियस ट्रैफिक या कोई भी ऐसा ट्रैफिक डिटेक्ट होता है तो उसको प्रिवेंट भी कर लेता है और उसको डिटेक्ट भी कर लेता है। डिटेक्ट के बाद ही एक्चुअली प्रिवेंट होता है। तो डिटेक्ट जब कर लेता है तो उसको प्रिवेंट भी कर लेता है। लेकिन कई महीने में क्या होता है कि मालवेयर थोड़े आजकल बहुत ही नए नए टाइप के डिज़ाइन होते हैं, तो इनको आईडीएस और आईपीएस भी कई बार नहीं रोक पाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वहाँ पे काम आती है बेसिकली। इसका अगर एग्जांपल देखें, इन द केस ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन द आईपीएस कुड इंटरप्ट द मेलिशियस क्वेरी एंड ब्लॉक द ट्रांजैक्शन बिफोर इट रीच द डेटाबेस सर्वर। तो इन एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, एक मेलिशियस क्वेरी जो है आपके यूआरएल में पुट कर दी जाती है, सॉरी लगा दी जाती है। तो आईपीएस क्या करता है कि उसको देखता है कि ये क्वेरी कोई मेलिशियस है या इसका ट्रैफिक कोई मेलिशियस है कि नहीं है। तो उससे वो प्रिवेंट करता है उस चीज़ को। बेसिकली ये दोनों दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स में इनकी वर्किंग होती है। एक एनामोली होती है और एक सिग्नेचर बेस्ड होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव व्यू में आईडीएस और आईपीएस का क्या इंपॉर्टेंस है। द लॉग्स जनरेटेड बाय आईडीएस आईपीएस सिस्टम कैन प्रोवाइड इनसाइट इनटू पोटेंशियल ऑनगोइंग अटैक्स, हेल्पिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर टू पीस टुगेदर व्हाट हैपेंड बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन इंसिडेंट। तो क्या होता है, जब भी कोई अटैक ऑर्गेनाइजेशन पे होता है तो आईडीएस और आईपीएस के भी कुछ लॉग्स होते हैं जो जनरेट होते हैं। उनसे ये पता चलता है कि अटैक कैसे हुआ है, क्या वे था अटैक का, और क्या उसका इफेक्ट हुआ अटैक से। तो उन सब पीसेस को टुगेदर मिलाने के बाद ये सारी चीज़ें पता चलती है कि अटैक हुआ कैसे। तो फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव व्यू में ये हेल्प करता है आईडीएस और आईपीएस। फॉर एग्जांपल, इन एन इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग ए डेटा ब्रीच, आईडीएस लॉग्स में रिवील दैट देयर वेर रिपीटेड फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स और द सर्टेन मालवेयर सिग्नेचर वेर डिटेक्टेड। तो क्या होता है, आईडीएस अगर इंप्लीमेंटेड है और खूब सारे फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं तो वो डिटेक्ट कर लेगा उसको, या कोई मालवेयर सिग्नेचर वो मैच कर रहा है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। दिस इन्फॉर्मेशन इज क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग द वेक्टर एंड द नेचर ऑफ अटैक विच इज एसेंशियल फॉर लीगल एविडेंस एंड रेमिडिएशन एफर्ट्स। फिर हम बात करते हैं कुछ सस्पिशियस इवेंट आईडी। ये एक्चुअली नेटवर्क फॉरेंसिक का पार्ट बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। मैंने इवेंट आईडी बेसिकली इसलिए यहाँ पे रखी है क्योंकि ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आईडीज है जो हमारे विंडोज में जनरेट होती है, अपने को ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट इवेंट आईडी जो है 4624 है, ये एनटीएलएम लॉगऑन टाइप 3 के आईडी है। इंडिकेट द पास द हैश पीटीएच अटैक के बारे में बताती है, वेयर अटैकर गेन एक्सेस टू एन अकाउंट विदाउट नोइंग द पासवर्ड। तो क्या हो रहा है, आपके सिस्टम में कोई आपके विदाउट परमिशन जो है वो पासवर्ड की एक्सेस गेन कर रहा है। तो ये इवेंट आईडी अगर आपको मिलती है तो आप वहाँ से थोड़ा सा सतर्क हो सकते हो कि भाई मेरे सिस्टम में कोई
अनऑथराइज अटैक हुआ है, इस आईडी से आप ये पता कर सकते हो। आईडी नंबर 24720, ट्रैक अकाउंट क्रिएटेड ईच डे ऑन ईच डोमेन कंट्रोलर विच कैन हेल्प डिटेक्ट पोटेंशियल malicious एक्टिविटीज सच एज द थ्रेट एक्टर क्रिएटिंग डेडिकेटेड अकाउंट फॉर malicious यूज और रग एम्प्लॉय क्रिएटिंग अनऑथराइज अकाउंट। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं जनरली बात करूँ इसमें, तो बेसिकली इवेंट आईडी इसलिए जनरेट होती है क्योंकि मान लीजिए अब कोई मैलिशियस एक्टिविटी हो रही है, सच एज द थ्रेट एक्टर क्रिएटिंग डेडिकेटेड अकाउंट फॉर मैलिशियस यूज। कोई अकाउंट क्रिएट हो रहा है नया, या कोई एम्प्लॉय ट्राई कर रहा है अनऑथराइज अकाउंट को एक्सेस, ऑथराइज अकाउंट को अनऑथराइज टाइप से एक्सेस करने की, तो ये इवेंट आईडी जनरेट होती है। फिर तीसरी जो हमारी इवेंट आईडी आती है 1102 ऑडिट लॉग क्लियर, में इंडिकेट एन अटैकर अटेम्प्टिंग टू कवर देयर ट्रैक्स बाय क्लियरिंग द विंडोज ऑडिट लॉग। तो जब भी कोई ऑडिट लॉग्स को क्लियर करने की कोशिश करता है तो ये इस इवेंट आईडी में आता है। फिर जो फोर्थ इवेंट आईडी है 1104, सिक्योरिटी लॉग इज नाउ फुल, कैन सिंगल ए suggestion in login, making it difficult to detect and investigate security incidents। तो इस इवेंट आईडी में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई सिंगल लॉगिन हो रहा है या कोई इन्वेस्टिगेटर को लाइक डिफिकल्टी होती है कि इस लॉगिन आईडी को, क्योंकि क्या होता है कि कुछ मैनिपुलेशंस हो जाते हैं लॉग्स में या लॉगिन अटैम्प्ट्स में। तो उस टाइप से सिक्योरिटी लॉगिन जब क्या होता है कि आपके जो सिक्योरिटी लॉग्स है वो फुल हो जाते हैं, तो ये इवेंट आईडी जनरेट होती है। जो हमारी फिफ्थ इवेंट आईडी आती है 4625, अकाउंट फेल टू लॉग ऑन, मॉनिटर फॉर ब्रूट फोर्स अटैक एंड अदर पोटेंशियल मैलिशियस लॉगिन अटैम्प्ट्स। तो जब भी कोई ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है या कोई भी पोटेंशियल मैलिशियस लॉगिन अटैम्प्ट्स हो रहे हैं तो ये इवेंट आईडी जनरेट होगी। फिर जो अगली इवेंट आईडी है 4723, अटेम्प्ट टू चेंज पासवर्ड, कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन जो पासवर्ड चेंज करने की ट्राई कर रहा है तो ये इवेंट आईडी जनरेट होगी। फिर जो नेक्स्ट इवेंट आईडी आती है 4776, डोमेन कंट्रोलर अटेम्प्ट टू वैलिडेट क्रेडेंशियल्स, कैन इंडिकेट एनटीएलएम ऑथेंटिकेशन विच में बी साइन ऑफ मैलिशियस एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि एनटीएलएम ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक साइन है कि कोई मैलिशियस एक्टिविटी है यहाँ पे, तो ये इवेंट आईडी जनरेट हो जाती है। फिर अगली इवेंट आईडी आ जाती है 4905, ऑल थ्रू although the specific detail are not provided, this event id is marked as a critical and may indicate a significant security incident। कोई भी छोटा मोटा सिक्योरिटी इंसिडेंट, कोई पासवर्ड चेंज करा है या कोई और सिक्योरिटी इंसिडेंट ले लीजिए आप, कोई भी छोटा मोटा सा, तो वो इसमें रिकॉर्डेड होगा। और अगर और हम डेप्थ में बात करें इस चीज़ के बारे में, एडिशनल इंसाइट्स के बारे में बात करें, तो कुछ और इवेंट आईडीज भी लाइक 14104 और 4672 कैन ऑल्सो बी मॉनिटर एज दे रिलेटेड टू पावर सेल एग्जीक्यूशन एंड स्पेशल प्रिविलेज असाइंड टू ए न्यू लॉग ऑन रिस्पेक्टिवली। तो क्या होता है कि तो पावर सेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जो एग्जीक्यूट कमांड जो एग्जीक्यूट होते हैं वो पावर सेल के थ्रू हो रहे हैं, तो इन इवेंट आईडी को भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। दिस इवेंट्स में नॉट बी inherently suspicious without additional context। फिर हम बात करते हैं इट्स एसेंशियल टू मॉनिटर दिस इवेंट आईडी। तो हम बात कर रहे थे इट्स एसेंशियल टू मॉनिटर दिस इवेंट आईडी इन कंजक्शन विद अदर सिक्योरिटी लॉग्स एंड सिस्टम डेटा टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड एनोमलीज। तो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये इवेंट आईडीज आपको इसलिए बताई ताकि आपको एटलीस्ट रिमेंबर हो कुछ ऐसी इवेंट आईडीज जो जनरेट होती है अटैक के टाइम या कोई सस्पिशियस लॉगिन के टाइम। ये इवेंट आईडीज आपको रिमेंबर रहनी बहुत जरूरी है, अगर एज आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो तो आपको ये इवेंट आईडीज के बारे में मालूम होना जरूरी है। जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारी इवेंट आईडीज दिखती है, तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है, फिल्टर करना होता है इवेंट आईडीज को, तो उसमें ये सारी चीज़ें काम आती है। फिर हम बात करते हैं सिग्नेचर बेस्ड और एनामोली बेस्ड डिटेक्शन। तो आईडीएस और आईपीएस जो मैंने बताया कि दो टाइप्स के होते हैं, एक उनके डिटेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सिग्नेचर बेस्ड होता है, एक एनामोली बेस्ड होता है। तो फर्स्ट जो हम बात करते हैं सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन की, दिस मेथड ऑपरेट बाय मैचिंग नेटवर्क ट्रैफिक टू ए डेटाबेस ऑफ ए नोन पैटर्न और सिग्नेचर। दिस सिग्नेचर आर एसेंशियल द डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ नॉन मैलिशियस एक्टिविटी सच एज स्पेसिफिक वायरस मालवेयर और नॉन वल्नरेबिलिटी। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारे ग्लोबल डेटाबेस है, जैसे कि सीवी हो गया, कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लोजर, तो वहाँ पे भी हो गया। यहाँ मान लीजिए वायरस टोटल का डेटाबेस है, यहाँ हमारे जो एंटीवायरस होते हैं उनके पास नॉन डेटाबेस वल्नरेबिलिटीज के हैशेज होते हैं, तो उससे कंपेयर करता है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन में कि कोई सिग्नेचर मैच तो नहीं कर रहा है। अगर कोई सिग्नेचर मैच कर रहा है तो एक अलर्ट जनरेट कर लेता है। तो हाउ इट वर्क्स, व्हेन ए पैकेट ऑफ डेटा मूव थ्रू द नेटवर्क, द आईडीएस आईपीएस कंपेयर द पैकेट कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड पेलोड। जो उसके अंदर का डेटा होता है, जो एक पैकेट लेके जाता है, तो उसको कंपेयर किया जाता है टू ए लाइब्रेरी ऑफ नॉन मैलिशियस सिग्नेचर। जैसा कि मैंने बताया कि नॉन डेटाबेस जो हमारा एंटीवायरस यूज करता है, हमारा एंटीवायरस बेसिकली क्या करता है, वो कैसे अटैक्स को रोकता है, उसके पास एक नॉन डेटाबेस है, बहुत बड़ा डेटाबेस है सिग्नेचर का और हैशेस का, जिसके थ्रू आइडेंटिफाई करता है कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी को। अगर कोई पहले कहीं रिपोर्ट कर रखे तो उसके पास पहले से उसका डेटाबेस होता है, तो बेसिकली इससे वो डिटेक्ट करता है। एंटीवायरस कोई भी नया जनरेटेड मालवेयर बहुत रेयर चांसेस में डिटेक्ट कर पाता है। फिर इसके एडवांटेज की बात करें, हाई एक्यूरेसी फॉर नॉन थ्रेट्स और इजी टू मैनेज। फिर डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, इनफेक्टिव अगेंस्ट जीरो डे अटैक, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन कैन नॉट आइडेंटिफाई न्यू और नॉन थ्रेट्स फॉर विच और नो सिग्नेचर एग्जिस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, इसका पहला एडवांटेज यही है कि जीरो डे अटैक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। रिक्वायर रेगुलर अपडेट्स, इसमें रेगुलर अपडेट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, इसका डेटाबेस रेगुलर बेसिस पे अपडेट होना जरूरी होता है। फिर इन फॉरेंसिक सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन इज यूजफुल व्हेन सिग्नेचर इन्वेस्टिगेटर नीड टू क्विकली आइडेंटिफाई एंड कोरिलेट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नोन अटैक्स। वही बात हो गई कि एक इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो नॉन सिग्नेचर और उसके साथ कोरिलेट करके देख पाता है टाइप्स ऑफ नोन अटैक। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी एक्सपीरियंस ए डीडोस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक,
the signature based IDS locks can immediately identify the specific malware involved, giving investigator a starting point for further investigation. तो क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। अगर कोई नॉन डेटाबेस से मैच हुई है वनएबिलिटी, तो वहाँ से एक वे मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं एनोमली बेस्ड डिटेक्शन की। तो एनोमली बेस्ड डिटेक्शन क्या है? वर्क्स बाय क्रिएटिंग बेसलाइन फॉर ऑफ नॉर्मल अटैक बिहेवियर एंड देन फ्लैगिंग एनी डाइवर्जन्स फ्रॉम दिस बेसलाइन एज पोटेंशियल थ्रेट्स। तो क्या होता है, जितने भी लाइक नेटवर्क का बिहेवियर होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक बेसलाइन बना देता है एनोमली बेस्ड डिटेक्शन जो होता है। तो उसमें जब एक बेसलाइन बन जाती है, वो नेटवर्क बिहेवियर को चेक करते हुए एक बेसलाइन जब बना देता है, तो कोई भी ऐसा नोन या अननोन थ्रेट आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नया मालवेयर बना और ये उसको रोक ही लेगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये रोक लेता है, या मैं बोलूँ कुछ हद तक नहीं भी रोक पाता है कई बार। तो एक बेसलाइन बन जाती है, उस बेसलाइन के कंपैरिजन में ये फिर उन पैकेट्स को चेक करता है। बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करता है बेसलाइन बनाने के लिए। फिर ये वर्क कैसे करता है? द सिस्टम फर्स्ट लर्न द टाइपिकल बिहेवियर ऑफ द नेटवर्क, इंक्लूडिंग यूजुअल ट्रैफिक वॉल्यूम, कॉमन प्रोटोकॉल्स एंड नॉर्मल यूजर एक्टिविटी। तो वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बेसलाइन बना देता है। वन से बेसलाइन इज स्टेबलाइज, इट कंटिन्यूसली मॉनिटर द ट्रैफिक एंड लुक्स फॉर एनोमलीज सच एज अनयूजुअल ट्रैफिक स्पाइक्स, कम्युनिकेशन विद अनफैमिलियर आईपी एड्रेस और अनएक्सपेक्टेड डेटा ट्रांसफर पैटर्न्स। तो इन सबको वो ध्यान में रखते हुए एक बेसलाइन क्रिएट कर लेता है। जब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेसलाइन क्रिएट हो जाती है, तो जब कोई भी अटैक हो रहा होता है या कोई होने वाला होता है, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। कई बार कर भी लेता है, कई बार नहीं भी कर पाता, डिपेंड करता है कि मालवेयर कैसे बना है। फिर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। पहला जो इसका एडवांटेज, इफेक्टिव अगेंस्ट नॉन अननोन अटैक्स। कुछ अननोन अटैक्स के अंदर ये इफेक्टिव होता है, लाइक जीरो डे अटैक्स हो गए। कैन आइडेंटिफाई इंटरनल थ्रेट्स, इंटरनल थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करने में थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ये एक बेसलाइन जो बनाता है वो सारी अंदर की चीज़ों को और बाहर की चीज़ों को देखते हुए बनाता है। फिर डिसएडवांटेज की बात करें, हायर फॉल्स पॉजिटिव, सिंस द सिस्टम फ्लैग एनी डाइवर्शन फ्रॉम द बेसलाइन इवन लेजिटिमेट चेंजेस सच एज स्पाइक इन ट्रैफिक ड्यू टू लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स। कोई भी तो क्या होता है कि कई बार ये जो नहीं है उसको भी सच बता देता है। लाइक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया, तो सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया तो उसको भी कई बार बता देगा कि भाई अटैक है। मोर कॉम्प्लेक्स टू कॉन्फिगर एंड मेंटेन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कॉन्फिगर करने में, और मेंटेन करने में भी थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसमें। फिर इन नेटवर्क फॉरेंसिक्स, एनोमली बेस्ड डिटेक्शन इज क्रूशियल फॉर अनकवरिंग सबटेल और सोफिस्टिकेटेड अटैक दैट में गो अननोटिस्ड बाय सिग्नेचर बेस्ड सिस्टम। वही बात जो मैंने बोली। अब एग्जांपल की बात करें, एडवांस persistent threat एपीटी ग्रुप might use legitimate tool and methods to infiltrate a network bypassing signature detection. Anomaly detection logs may show irregular data transfer or unexpected communication pattern that can lead investigator to uncover the presence of APT. तो एडवांस persistent threat तो आप सभी ने सुना ही होगा। कुछ टूल्स और कुछ टेक्नोलॉजीज का या मेथड्स का यूज़ करके बाईपासिंग, सिग्नेचर को बाईपास करने की अगर कोशिश होती है, तो वहाँ पे लॉग्स जनरेट होते हैं। तो उन लॉग्स को जब एक इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करता है, तो काफ़ी चीज़ें पता चलती है कि कैसे अटैक हुआ है या कैसे अटैक हो सकता है। फिर कॉमन आईडीएस और आईपीएस सिस्टम। अब ये हार्डवेयर डिवाइसेस का नाम क्या होता है? बेसिकली आईडीएस और आईपीएस तो उनकी एक क्या बोलते हैं, हेडिंग होगी। तो इनके अंदर जो सिस्टम वर्क करते हैं, उनका सॉफ्टवेयर का टूल का क्या नाम हो गया? एक तो हो गया स्नॉट स्नॉट, एक हो गया सूरिकाटा। द मोस्ट वेल नोन एंड पावरफुल ओपन सोर्स टूल यूज्ड फॉर आईडीएस एंड आईपीएस। तो स्नॉट एक ओपन सोर्स टूल है, लुक्स फॉर नोन अटैक पैटर्न्स, इट कैन मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक एंड सेंड्स अलर्ट व्हेन इट फाइंड समथिंग सस्पिशियस। लाइक मैं ये बोलूँ कि ये नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर करता है, ठीक है, और कुछ भी सस्पिशियस दिखता है तो वो अलर्ट सेंड कर देता है। वैसे ही सूरिकाटा, दिस इज ये सूरिकाटा भी थोड़ा इससे सिमिलर है स्नॉट से, बट फास्टर वर्क करता है स्नॉट से और मोर एडवांस है। और ये क्या कर सकता है कि लार्जर अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, लेकिन स्नॉट कई बार नहीं कर पाता है। और इसमें एक और चीज़ है सूरिकाटा में कि ये क्या करता है कि नॉन अटैक्स को आइडेंटिफाई नहीं करता है, और ये सारी चीज़ों पे नज़र भी रखता है, इन डेप्थ पैकेट का इंस्पेक्शन करता है कि पैकेट के अंदर क्या है। तो इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हो जाती है स्नॉट की? पहले तो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन जो मैंने आपको बताया, फिर पैकेट लॉगिन एंड अलर्टिंग, इट कैन कैप्चर पैकेट फॉर डीपर एनालिसिस एंड जनरेट अलर्ट व्हेन मैलिशियस ट्रैफिक इज डिटेक्टेड। जो मैंने बताया आपको कि पैकेट को इन डेप्थ दिखता है, पूरा खोल के दिखता है। फिर ट्रैफिक एनालिसिस, तीसरी कैपेबिलिटीज़ की जो हो गई, स्नॉट कैन एनालाइज द कंटेंट ऑफ पैकेट टू डिटेक्ट बफर ओवरफ्लो, स्टील पोर्ट स्कैन्स, सीजीआई अटैक्स, एसएमबी प्रोब्स एंड मोर। तो ये इन डेप्थ ट्रैफिक एनालिसिस करता है। अब फॉरेंसिक्स में इसका क्या यूज़ हो गया स्नॉट का भाई, कि स्नॉट लॉग्स प्रोवाइड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एन अटैक। तो स्नॉट क्या करता है कि कोई अटैक होता है ना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है लॉग्स की मदद से, या जो अटैक्स अलर्ट जनरेट हुए हैं उनकी मदद से। स्नॉट्स लॉग कैन स्टोर द एक्सट्रैक्ट टाइम स्पेसिफिक टाइप ऑफ अटैक वाज अटेम्प्ट, द अटैकर आईपी एड्रेस एंड द पेलोड ऑफ द मैलिशियस पैकेट्स। फिर हम बात करते हैं सूरिकाटा की। तो सूरिकाटा क्या है? दिस इज अ हाईली परफॉर्मेंस आईडीएस आईपीएस सिस्टम दैट इज कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग मल्टी थ्रेडेड पैकेट एनालिसिस, ऑफरिंग ए स्केलेबिलिटी फॉर लार्जर नेटवर्क। इट कैन हैंडल मोर ट्रैफिक एंड हैज बिल्ट इन कैपेबिलिटीज दैट गो बियॉन्ड स्नॉट। तो ये स्नॉट से ज़्यादा पावरफुल होता है आईडीएस आईपीएस से सॉरी, स्नॉट से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, और मल्टी थ्रेड पैकेट एनालिसिस करता है, इन डेप्थ पैकेट एनालिसिस करता है, और ऑफरिंग करता है स्केलेबिलिटी फॉर लार्जर नेटवर्क के कैसे भी ट्रैफिक को संभाल सकता है। इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हो गई? पहली तो होगी मल्टी थ्रेडिंग, सूरिकाटा कैन हैंडल ए लार्ज नंबर ऑफ पैकेट simultaneously, making it suitable for high throughput environment.
एनवायरनमेंट। तो जो मैंने बताया कि ये लार्ज पैकेट्स को बड़ी बड़ी ट्रैफिक पैटर्न्स को हैंडल कर सकता है, ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। दूसरी इसका कैपेबिलिटीज हो गई वो सिग्नेचर बेस्ड एंड एनोमली बेस्ड डिटेक्शन हो गई। और जो थर्ड है इसकी फाइल एक्सट्रैक्शन एंड एचटीटीपी लॉगिन। Suricata has the ability to extract file from network traffic, which is useful for forensic investigation that require analyzing malware file or suspicious attachment. फिर हम बात करते हैं फॉरेंसिक्स में इसका क्या यूज है सूरिकाटा। सूरिकाटा's ability to log all HTTP traffic including request, response and file transfer make it extremely useful in case where investigator need to track malware downloads or identify suspicious communication between servers। तो ये HTTP की रिक्वेस्ट भी देखता है, लॉग्स देखता है, उसके उसके ट्रैफिक पैटर्न्स को भी देखता है, और भी इसकी खूब सारी एडवांस चीज़ें हैं जो ये देखता है। बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हो सूरिकाटा को डायरेक्टली इंटरनेट पे सर्च करके, आप इसके एडवांस कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है। फिर बात करते हैं एनालाइजिंग आईडीएस आईपीएस लॉग्स फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहला हो गया हमारा टाइम स्टैम्प। जो टाइम स्टैम्प होता है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टाइमलाइन एनालिसिस जो होता है फॉरेंसिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइमलाइन एनालिसिस से ही पता चलता है कि अटैक कब हुआ और क्या उसकी टाइमिंग थी। Every event detected by the IDS IPS is time stamped, which is crucial for reconstructing timeline of events। तो क्या होता है कि जब अटैक होता है, मैं बता देता हूँ आपको टाइमलाइन एनालिसिस क्यों जरूरी है। जब क्या होता है कि कोई अटैक हो रहा है तो उसकी टाइमलाइन अपने को पता चल रही है, तो उससे हम इवेंट्स देख सकते हैं उस टाइम पे क्या क्या इवेंट जनरेट हुआ है। तो इवेंट में काफी सारी इन्फॉर्मेशन तो आ ही सकती है, आ ही जाती है, लॉग जनरेट हो जाते हैं, तो एक पैटर्न से पूरी चेन बन जाती है। टाइमलाइन एनालिसिस इतना पावरफुल होता है। फिर हमारा आता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस। द लॉग्स विल कंटेन द आईपी एड्रेस ऑफ बोथ अटैकर एंड टारगेट। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प ट्रेसेस टू trace the origin of the attack and can lead to identifying compromised system, especially if the attack originated internally। इंटरनली कोई अटैक हुआ है, ठीक है, तो वो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को देख के काफ़ी चीज़ें पता चलती है। आईपी एड्रेस को देख के काफ़ी चीज़ें पता चलती है कि क्या अटैक कहाँ से कंडक्ट हुआ, किस ओरिजिन से कंडक्ट हुआ, कैसे कंडक्ट हुआ, क्या सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उन सबको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करती है। तो तीसरा हमारा जो इसका की लॉग कंपोनेंट्स है वो है पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल। तो जैसा कि मैंने बताया कि पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल बोथ आर डिफरेंट, दोनों में कंफ्यूज मत होना। प्रोटोकॉल्स हमारे होते हैं एच टी टी पी एस एस इस टाइप के, और प्रोटोकॉल्स हमारे नंबरिंग में होते हैं, जैसे कि पोर्ट नंबर 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, ठीक है। दिस लॉग्स प्रोवाइड डिटेल अबाउट द टाइप ऑफ ट्रैफिक इन्वॉल्व सच एज वेदर द अटैक वाज टारगेटिंग ए स्पेसिफिक पोर्ट और सर्विस। तो पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल से पता ये चलता है कि जो अटैक है उसने कौन से पोर्ट से अंदर घुसने का ट्राई किया था। दिस हेल्प फॉरेंसिक एनालिस्ट अंडरस्टैंड द वेक्टर ऑफ द अटैक एंड व्हाट वल्नरेबिलिटी में बी एक्सप्लॉइटेड। तो बेसिकली जो वल्नरेबिलिटी है वो पोर्ट के थ्रू ही अंदर आई होगी, ठीक है, पोर्ट के थ्रू ही आपका सिस्टम एक्सप्लॉइट होता है। और भी खूब सारे वेज हैं। फिर हम जो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे अलर्ट्स एंड एक्शन की। इन एन आईडीएस द सिस्टम लॉग्स द सस्पिशियस एक्टिविटी बट टेक नो एक्शन। इन एन आईपीएस द सिस्टम लॉग्स बोथ द डिटेक्शन एंड द एक्शन टेकन, ब्लॉकिंग द पैकेट, रीसेटिंग द कनेक्शन। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प इन्वेस्टिगेटर सी हाउ द सिस्टम रिएक्ट एंड वेदर द थ्रेट वाज सक्सेसफुली मिटिगेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलर्ट एंड एक्शंस की मैं बात करूँ यहाँ पे, द सिस्टम लॉग्स सस्पिशियस एक्टिविटी बट टेक नो एक्शंस। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है बट उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा कई बार, ठीक है। इन एन आईपीएस द सिस्टम लॉग्स बोथ द डिटेक्ट्स एंड एक्शन। तो आईपीएस क्या करता है, उसको डिटेक्ट भी करता है, उसको प्रिवेंट भी करता है, पैकेट को ब्लॉक कर देता है या कनेक्शन को रीसेट कर देता है। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प इन्वेस्टिगेटर टू सी हाउ द सिस्टम रिएक्ट एंड वेदर द थ्रेट वाज सक्सेसफुली मिटिगेट। तो इन्वेस्टिगेटर को फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है कि अटैक मिटिगेट हुआ या नहीं हुआ और सिस्टम ने कैसे रिएक्ट किया। फिर हम बात करते हैं फॉरेंसिक टेक्निक्स की फॉर एनालाइजिंग आईडीएस एंड आईपीएस लॉग्स। जो हमारी सबसे पहली टेक्निक्स है वो है कोरिलेशन विद अदर लॉग्स। तो जब भी कोई लॉग्स जनरेट हो रहा है, जैसे कि आईडीएस आईपीएस लॉग शुड बी क्रॉस रेफरेंस विद द लॉग्स फ्रॉम अदर नेटवर्क डिवाइस लाइक फायरवॉल्स, राउटर एंड सिस्टम सर्वर्स। तो कोरिलेशन विद अदर लॉग्स में क्या हो जाता है कि जो आपके अदर नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होते हैं, लाइक फायरवॉल हो गया आपका, ठीक है, फिर आपके राउटर हो गए, राउटर एक सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है बाय द वे, फायरवॉल है। तो ऐसे कुछ जैसे कि हमारे जो नेटवर्क डिवाइसेज है उनके लॉग से कंपेयर करना, वो हमारी जो है सबसे पहली फॉरेंसिक टेक्निक है। फिर हमारी सेकंड आती है पैटर्न एनालिसिस। Investigator analyze IDS IPS logs for pattern of repeated malicious behavior. For example, frequent failed login attempts may indicate a brute force attack। जैसे कि कोई frequent failed login attempts हो रहा है आपके सिस्टम पे बार बार, तो इंडिकेट करते हैं brute force attack की। Continuous scanning of different ports may suggest a reconnaissance of efforts by an attacker। तो अटैकर का क्या मोटिव है, लाइक सॉरी क्या उसकी प्लानिंग है, वो जानने में हेल्प मिलती है पैटर्न एनालिसिस से। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है फॉरेंसिक टेक्निक में वो है रिकंस्ट्रक्टिंग अटैक वेक्टर। बाय एनालाइजिंग लॉग्स फॉरेंसिक एनालिस्ट कैन रिकंस्ट्रक्ट हाउ द अटैकर penetrated the network. For example, IDS logs may show that the attacker first scanned the network for open ports, then exploit a vulnerability in web application. Reconstructing the attack helps in understanding the method used and identifying weakness in the network। तो अब अटैक हो गया, जो मेन बात होती है अटैक होने के बाद कि उस अटैक को वापस रिकंस्ट्रक्ट करके देखना कि वो अटैक अंदर आखिर में आया तो आया कैसे, वो पोर्ट के थ्रू आया या प्रोटोकॉल्स के थ्रू आया या किसी और चीज़ के थ्रू आया या फिर फिजिकली आया, कोई यूएसबी से आया। तो रिकंस्ट्रक्ट करने से ये हेल्प मिलती है, और उससे क्या होता है कि रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद हम अपनी सिस्टम को और ज़्यादा इंप्रूव कर लेते हैं। जो फोर्थ है वो है असेसिंग इम्पैक्ट। द लॉग्स हेल्प फॉरेंसिक इन टीम्स एक्सेस द स्कोप एंड इम्पैक्ट ऑफ द अटैक। फॉर एग्जांपल, दे कैन डिटरमाइन वेदर द अटैक सक्सेसफुली गेन एक्सेस टू सेंसिटिव सिस्टम और इफ द इंस्टीट्यूशन वाज ब्लॉक अर्ली इन द प्रोसेस। ये हेल्प मिलती है कि अटैक जो है वो सक्सेसफुली हुआ और
और आईडीएस या आईपीएस ने उसको ब्लॉक किया, कितनी जल्दी ब्लॉक किया, ये लॉक्स को देखने से हेल्प मिलती है। तो ये जो 4 पॉइंट है टेक्निक्स, ये एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को पता होनी चाहिए लॉक्स जब वो एनालिसिस कर रहा है। फिर हम बात करते हैं हमारा जो एक पार्ट हमारा अभी खत्म हो गया, अभी हम दूसरे पार्ट पे आगे तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है एनालाइजिंग नेटवर्क लॉक्स। तो नेटवर्क लॉक्स क्या होगा? नेटवर्क लॉक्स सर्व एज द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ ए सर्विलेंस सिस्टम इन ए नेटवर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल फॉरेंसिक डेटा ड्यूरिंग साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन। तो अभी यार देखो, आपको बोर लग रहा होगा, थोड़ा सा थ्योरी चल रहा है, अभी थ्योरी सेक्शन चल रहा है, तो आपको मे भी थोड़ा बोर लगे। लेकिन क्या है कि आपकी थ्योरी माइंडसेट पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर आप देख रहे हो अपने आप को फ्यूचर में, तो आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको काफ़ी चीज़ें देखनी होती है जब वो लॉग एनालिसिस करते हैं, सिस्टम एनालिसिस करता है। अगर उसकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो वो प्रैक्टिकल कैसे करेगा? तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वरना आप काफ़ी चीज़ें मिस कर लोगे यहाँ पे। तो हम कहाँ थे? हम थे एनालाइजिंग नेटवर्क लॉग्स के ऊपर थे। ठीक है। नेटवर्क लॉग्स आर लाइक द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग इन द नेटवर्क। सिंपल भाषा में मैं बात करूँ, जो भी नेटवर्क में हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखता है नेटवर्क लॉग्स में। इन नेटवर्क फॉरेंसिक्स दिस लॉग्स आर क्रूशियल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग साइबर अटैक। ठीक है, ट्रेसिंग हाउ हैकर गॉट इनटू द सिस्टम। हैकर कैसे सिस्टम में घुस जाता है, सॉरी उसको कैसे सिस्टम मिलता है, या और डिफरेंट टेक्निक्स एंड प्रोटोकॉल्स की बात करूँ कि वो कैसे वो एक्सप्लोर करता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क लॉक्स इन फॉरेंसिक्स। जो हमारा फर्स्ट आ जाता है वो आता है रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल डेटा। तो रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल डेटा क्या हो गया? नेटवर्क लॉक्स कैप्चर इवेंट एज दे हैपन, लाइक ए यूजर लॉगिन और डेटा ट्रांसफर। दिस लॉक्स आर यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग अटैक एज दे occur। तो नेटवर्क लॉक्स में क्या होता है, कोई भी जब अटैक होता है तो उसका लॉक तो जनरेट होता ही होता है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग जब उस वहाँ पे हेल्प करती है कि लॉगिन कोई फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट्स हो रहे हैं, या कनेक्शन रिक्वेस्ट ज़्यादा बन रही है, या कोई फाइल ट्रांसफर होती है, तो किस टाइप की है, क्या है उसमें, वो सारी चीज़ें रियल टाइम में हेल्प करती है अपने को एक अटैक को रोकने में, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू थ्रेट। और इसकी अगर मैं फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो हिस्टोरिकल नेटवर्क लॉग्स आर इवन मोर वैल्यूएबल। दे अलाउ इन्वेस्टिगेटर टू लुक बैक इन द टू अंडरस्टैंड व्हेन द अटैक फर्स्ट हैकर। तो आपके जो हिस्टोरिकल लॉग डेटा होते हैं, लाइक आपके जो पहले से लॉग्स जनरेट हुए हैं, उनको देखने से ये हेल्प मिलती है कि जो ये अटैक हुआ है वो कैसे हैकर हुआ है। पुरानी, जैसे कि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को कुछ चीज़ें समझ में आती है, वैसे नेटवर्क लॉग्स में आप जब हिस्ट्री जानते हो पुराने लॉग्स की, लाइक हाउ इट प्रोग्रेस एंड हाउ लॉन्ग द अटैकर वाज इनसाइड द नेटवर्क, दिस कैन हेल्प डिटरमाइनिंग द फुल स्कोप ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीच। तो ये पूरे सिक्योरिटी ब्रीच को समझने में हेल्प करते हैं रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल डेटा। फिर हम बात करते हैं इवेंट रिकंस्ट्रक्शन की। ड्यूरिंग ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क लॉक्स आर यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट इवेंट। दिस लॉक्स रिकॉर्ड कम्युनिकेशन डिटेल्स सच एज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, आईपी एड्रेस, टाइम स्टैम्प्स, प्रोटोकॉल एंड डेटा वॉल्यूम्स। बाय piecing together this information, investigator can create a timeline of the attacker activities they can determine। तो यहाँ पे कुछ चार चीज़ आ जाती है, लाइक व्हेन, वेयर एंड व्हाट, लाइक हाउ। फर्स्ट हम बात करते हैं व्हेन एंड वेयर द अटैक ओरिजिनेटेड। ठीक है। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो है व्हाट नेटवर्क रिसोर्सेज द अटैकर एक्सेस। उसने अटैक करने के बाद क्या क्या रिसोर्सेज एक्सेस किए। हाउ दे मूव लेटरली अक्रॉस द नेटवर्क, ऑल्सो नोन एज पिवटिंग, लाइक उसने क्या क्या मूव्स किया अंदर, कैसे वो अंदर गया अक्रॉस द नेटवर्क, उसने कैसे सफरिंग की। द स्पेसिफिक डेटा दे एक्सेस और एक्सफ्लिरेटेड, क्या क्या डेटा उसने एक्सेस किया, क्या क्या उसने एक्सप्लॉइट किया। फिर जो हमारा अगला आ जाता है वो आ जाता है इंसिडेंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस। व्हाइल सम अटैक्स कैन बी डिटेक्टेड इन रियल टाइम, एग्जांपल थ्रू इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, अदर रिक्वायर पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट एनोमलीज एंड compromised system. Network locks enable security teams to detect hidden threats that may be bypass security systems such as zero day exploits or APT, which may go unnoticed for extended periods. तो जैसा कि यहाँ पे बताया आईडीआर में, वाइल सम अटैक्स कैन बी डिटेक्टेड इन, जो कुछ अटैक्स होते हैं वो रियल टाइम में डिटेक्ट हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं पोस्ट इंसिडेंट्स में डिटेक्ट होते हैं, लाइक पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि जो अटैक हो गया उसके बाद की सारी कार्रवाई। ठीक है। नेटवर्क लॉक्स इनेबल सिक्योरिटी टीम टू डिटेक्ट हिडन थ्रेट्स। तो नेटवर्क लॉक्स मॉनिटरिंग बहुत चीज़ें हेल्प करती है, लाइक डिटेक्ट हिडन थ्रेट्स, कुछ हिडन थ्रेट्स है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, कुछ बाईपास सिक्योरिटी सिस्टम से, या कोई जीरो डे एक्सप्लॉइट हो रहा है, या कोई एपीटी हो रहा है, तो उनको मॉनिटरिंग करने से ये सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है, इन सबको मेडिकेट करने में हेल्प मिलती है। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, नेटवर्क लॉग्स ऑफ्टन सर्व एज लीगल एविडेंस। जो नेटवर्क लॉग होता है वो एक एविडेंस के तौर पर सर्व किया जाता है कोर्ट में। ठीक है, साइबर क्राइम को रिलेट करने के लिए। दिस इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर वर्किंग इन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज लाइक फाइनेंस एंड हेल्थ केयर, वेयर डेमोस्ट्रेटिंग कंप्लाइंसेस विद स्टैंडर्ड्स सच एज पीसीआई डीएसएस, हिप्पा, जीडीपीआर रिक्वायर मल्टीकुलस लॉक मैनेजमेंट। ये जो सारे कंप्लाइंसेस है जो मैंने आपको बताया, जीडीपीआर, हिप्पा, पीसीआई डीएसएस, ये हम पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, ये अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको ये वीडियो में अलग से सेपरेट बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इनको एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे आपको नाम तो मिल ही गए, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको आगे जाके अगर आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हो या आप हो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। Proper log retention and analysis also ensure that digital evidence is preserved according to chain of custody standard, एक क्रूशियल एस्पेक्ट इन लीगल प्रोसीडिंग। तो एक चेन ऑफ कस्टडी फॉलो करने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करने में।
फिर जो हमारा आ जाता है अगला थ्रेट एट्रीब्यूशन। नेटवर्क लॉक्स कंटेन डिटेल अबाउट द origins of communication such as IP address, domain name and the even geolocation data. While attacker often employ evasion techniques, proxies, VPN, Tor, तो अटैकर क्या होता है कई बार टेक्निक्स यूज करता है, लाइक वीपीएन लगा लेता है या टॉर ब्राउजर यूज कर देता है या प्रॉक्सीज लगा देता है। तो जब एक स्किल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है तो स्टिल ग्लीन वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉग्स टू ट्रैक द अटैकर। अगर एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को लॉग्स के बारे में अच्छी जानकारी, इवेंट आईडीज के बारे में अच्छी जानकारी है, तो अभी वो फिर भी वो पता लगा सकता है कि अटैक कैसे हुआ और किसके थ्रू हुआ, वीपीएन और टॉर प्रॉक्सी यूज करने के बाद भी। अंडरस्टैंड देयर ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ नेटवर्क लॉक्स। तो सोर्स ऑफ नेटवर्क लॉक्स क्या हो गया, पहला तो हमारा हो गया राउटर। ठीक है, राउटर के बारे में, राउटर का क्या फंक्शन, राउटर आर द सेंट्रल नोड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स और सब नेटवर्क, दे लॉक्स रिकॉर्डेड ट्रैफिक फ्लो डिटेल्स। तो राउटर का काम क्या होता है, इंटरनेट को सर्व करना जगह जगह, ठीक है, सब नेटवर्क्स में सर्व करना। तो इसके लॉक्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉरेंसिक्स में बहुत ज़्यादा वैल्यूज होती है। राउटर लॉक्स प्रोवाइड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द आईपी एड्रेस, ठीक है, इंक्लूडिंग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। तो राउटर के लॉग्स में प्रोटोकॉल्स होते हैं, पोर्ट नंबर्स होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, डेस्टिनेशन और सोर्स, जो बेसिकली एक लॉग जनरेट होता है। तो इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है ये सारी चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट करने में और अटैक को जानने में। यूज केस की बात करूँ मैं, फॉर एग्जांपल राउटर लॉग कैन आइडेंटिफाई एब नॉर्मल ट्रैफिक स्पाइक्स और सस्पिशियस राउट दैट में इंडिकेट डीडोस अटैक और मैन इन द मिडल अटैक और ट्रैफिक रीडायरेक्शन। तो ये एक राउटर का केस हो सकता है। फिर हम बात करते हैं फायरवॉल्स की। फायरवॉल्स आप सभी को पता है, मैं इसकी डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, अगर नहीं पता है तो भी चलो मैं बता ही देता हूँ। फंक्शन, फायरवॉल्स मॉनिटर एंड फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल। तो फायरवॉल क्या होता है, आपका हार्डवेयर डिवाइस होता है, वैसे सॉफ्टवेयर भी होता है ये। तो फायरवॉल क्या करता है कि आपके जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करता है बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स एंड पॉलिसी। जो आप रूल्स बनाते हो उसमें, या पहले से उसमें कुछ डिफॉल्ट रूल्स होते हैं, उनके बेसिस पे वो ट्रैफिक को रोकता है और मॉनिटर करता है और ब्लॉक करता है। आई मीन फॉरेंसिक में इसकी क्या वैल्यू है, फायरवॉल के लॉग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फायरवॉल जो लॉग जनरेट करता है उसमें काफ़ी चीज़ें होती है, लाइक पोर्ट स्कैन करता है, एविडेंस अनऑथराइज्ड एक्सेस अटैम्प्ट पता करता है, मेलिशियस पेलोड डिलीवरी तो नहीं है कोई, या कुछ और हो गए, तो फेल्ड ऑथेंटिकेशन अटैम्प्ट्स हो गए, इन सबको मॉनिटर करता है। तो इन सब के जब लॉग जनरेट होते हैं तो काफ़ी हेल्प करते हैं कि इन्वेस्टिगेटर को अटैक फाइंड करने में। तो इसका यूज केस क्या हो गया, इफ एन अटैकर अटेम्प्ट टू एक्सेस ए स्पेसिफिक सर्विस बाय एक्सप्लॉइटिंग नोन वल्नरेबिलिटीज यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन, फायरवॉल लॉग्स कुड शो द आईपी एड्रेस इन्वॉल्व, द नंबर ऑफ फेल्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स एंड व्हेन द अटैकर फाइनली सक्सीज। तो फायरवॉल लॉग्स ये हेल्प करते हैं कि भाई कोई एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हो गया तो उसका भी तो कोई लॉग जनरेट होता ही है, या कोई फेल्ड एक्सेस अटेम्प्ट हो गया तो उसका भी कोई लॉग तो जनरेट हो ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें अटैक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। फिर हमारा आ जाते हैं सर्वर्स। तो सर्वर्स तो आप सभी को पता ही है सर्वर्स क्या होते हैं, फिर मैं बता दें। सर्वर्स प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज लाइक वेब, डेटाबेस, ईमेल टू क्लाइंट। इस सर्वर मेंटेन इट्स own सेट ऑफ लॉग्स इंक्लूडिंग एप्लीकेशन लॉग, सिस्टम लॉग्स एंड इवेंट लॉग। तो सर्वर कई अलग अलग टाइप के होते हैं और वो सब अपने अपने अलग से लॉक स्टोर करते हैं। फॉरेंसिक में सर्वर लॉक्स की बहुत ज़्यादा, फायरवॉल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस फॉर सर्वर लॉक्स की होती है, क्यों मेन जो होता है सिस्टम से ज़्यादा वो होता है सर्वर। अटैक अटैम्प्ट तो आपके सारे सर्वर पे ही होते हैं, अटैक के अटैम्प्ट एक सर्वर को टारगेट करके। फिर इसका यूज केस क्या हो गया, इफ एन अटैकर गेन unauthorized access to a web server, server logs could reveal the command and control C2 communication, that exploitation methods and evidence of malicious script or backdoors planted by attacker। तो मान लीजिए कोई अटैकर जो है वो अनऑथराइज एक्सेस गेन करने की ट्राई कर रहा है वेब सर्वर पे, तो सर्वर लॉग्स को रिवील द C2 डेटा एक्सप्लेन मेथड्स एंड एविडेंस ऑफ मैलिशियस स्क्रिप्ट ऑफ बैकडोर। तो एक एविडेंस के तौर पे काम आ जाती है ये चीज़ कि इस साइट से अटैक हुआ है या इस आईपी एड्रेस से अटैक हुआ है या C2 फ्रेमवर्क का यूज़ करके अटैक हुआ है। मोड्स ऑफ ऑपरेंडी जानने में हेल्प मिलती है। सोर्स ऑफ नेटवर्क लॉक्स यही नहीं है, और भी खूब सारे जैसे आईडीएस और आईपीएस भी हो गए, वो मैंने आपको बता दी इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। फिर हम बात करते हैं सिसलॉग, नेटफ्लो एंड आईपी फिक्स लॉक्स के बारे में। ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉग क्या है, सिसलॉग इज ए स्टैंडर्ड लॉगिन प्रोटोकॉल दैट गैदर लॉक्स फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेज एंड सेंड देम टू सेंट्रल सर्वर। तो सिसलॉग क्या होता है कि जगह जगह से लॉक्स कलेक्ट करता है और एक सेंट्रल सर्वर में उसको भेजता है। लॉग यूज़ की बात करूँ अगर मैं इसकी इस इसकी यूज़ केस की बात करूँ यहाँ पे, तो syslog records important events like login attempts or changes to a network settings. Investigator use these logs to detect suspicious changes and security violations. तो इसका एक यूज़ केस ये भी हो सकता है। तो syslog आपको बेसिकली समझ में आ गया आखिर में syslog है क्या, लाइक राउटर स्विच सर्वर्स जो भी होते हैं इन सब के लॉग्स को वो एक सेंट्रल सर्वर पे भेजता है। फिर हमारा आ जाता है अगला नेट फ्लो। what it is developed by Cisco. NetFlow is a network protocol that collects metadata about traffic flow in a network. NetFlow logs summarize network traffic, detailing the flow of data across the network, including source and destination, IPs, ports, protocol, timestamps, and the volume of data transmitted. तो NetFlow क्या, NetFlow collects summarize of network traffic। बेसिकली क्या होता है कि जो आपके नेटवर्क में जितना भी ट्रैफिक है उसको समराइज करके सेंट्रल सर्वर तक भेजता है। ठीक है, शोइंग वेयर डेटा केम फ्रॉम एंड वेयर इट वेंट। फिर इसके यूज केस की बात करूँ, फॉरेंसिक वैल्यूज आपको समझ में आई होगी पढ़ के। फॉरेंसिक वैल्यू मैंने बता ही देता हूँ। नेट फ्लो लॉग्स आर एसेंशियल फॉर मॉनिटरिंग ट्रैफिक पैटर्न। दे अलाउ फॉरेंसिक एनालिस्ट टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल स्पाइक्स इन डेटा ट्रांसफर दैट कुड सिग्नल डेटा एक्सप्लोरेशन और malicious इंटरनल स्कैनिंग। दिस लॉग्स आर यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग lateral movement within the network, helping analysts track attacker as they provide from one system to another।
तो क्या होता है कि फॉरेंसिक्स में इसकी वैल्यू क्यों है, ठीक है। एक फॉरेंसिक एनालिस्ट को ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है कि अनयूजुअल कोई ट्रैफिक पैटर्न या कोई मेलिशियस चीज़ तो ट्रांसफर हुई है, तो किस टाइप से हुई थी। ट्रैफिक एनालिसिस से ये पता चलता है नेट फ्लो में, ठीक है। कोई मेलिशियस इंटरनल स्कैनिंग तो नहीं हुई थी। तो ये लॉग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब इसके यूज केस की मैं बात करूँ ड्यूरिंग ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इफ एन अटैकर इज एक्सप्लोरेटिंग डेटा ओवर टाइम बाय slowing sending email chunks to an external server, NetFlow logs can detect this low and slow attack patterns. So basically, NetFlow logs help track data flow patterns, revealing unusual data transfers that could be sign of data thefts or internal scanning by hackers. तो डेटा फ्लो पैटर्न्स जो होते हैं उनको ट्रैक करने में नेटफ्लो के लॉग्स हेल्प करते हैं एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को। कोई भी अनयूजुअल डेटा ट्रांसफर होता है तो उसमें हेल्प करते हैं। फिर हम बात करते हैं आईपी फ्लो इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट की, यानी आईपी फिक्स की। तो आईपी फिक्स है क्या? आईपी फिक्स इज सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस वर्जन है नेटफ्लो का, अलाउइंग डिटेल ट्रैकिंग ऑफ ट्रैफिक इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज्ड। तो यहाँ तक तो ये भी ध्यान रखता है कि क्या एप्लीकेशन यूज्ड हुई है, ठीक है। आईपी फिक्स में ये थोड़ा एडवांस वर्जन है नेटफ्लो का ही है, नेटफ्लो जैसे ही जो नेटफ्लो में उससे और एडवांस कैपेबिलिटी आईपी फिक्स में है। लॉग यूज में क्या हो जाएगा इसका, फॉरेंसिक वैल्यू में इसकी क्या वैल्यूज हो जाएगी। IP fix can track application specific traffic in addition to traditional network layer data. This can provide deeper insights into web application attack such as SQL injection और cross site scripting attack हो गए। या IP fix customizable fields also allow investigator to capture more detailed session की information capture करना, which can critical in forensic cases involving in complex attack vector। तो जब सेशन की भी information capture कर रहा है तो ये एक बहुत ही एडवांस चीज़ हो जाती है। फिर इसके यूज केस की बात करूँ, इफ एन अटैकर इज टारगेटिंग ए वेब एप्लीकेशन विद एन इंजेक्शन अटैक, IP fix logs can capture traffic pattern specific to that application, helping investigator correlate suspicious traffic to known vulnerabilities। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ही होगा कि लाइक इफ एन अटैकर इज टारगेटिंग ए वेब एप्लीकेशन, कोई भी वेब एप्लीकेशन को एक अटैकर टारगेट कर रहा है विद इंजेक्शन अटैक या कोई अटैक के थ्रू, यानी कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, कोई भी इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक हो गया, तो आईपी फिक्स लॉग्स कैन कैप्चर ट्रैफिक पैटर्न। तो आईपी फिक्स लॉग्स क्या करता है, उस ट्रैफिक के पैटर्न को कैप्चर करता है उस एप्लीकेशन जहाँ से वो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है एप्लीकेशन के नाम के साथ। तो इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है चीज़ों को कोरिलेट करने में या नॉन वर्नेबिलिटी से मैच करने में। फिर आ जाते हैं लॉग कोरिलेशन एंड टाइमलाइन एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लॉग कोरिलेशन क्या होता है? लॉग कोरिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस रेफरेंसिंग लॉग्स फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके जो लॉग जनरेट हुए एक डिवाइस से उसको दूसरे डिवाइसेस के साथ क्रॉस चेक करना या लॉग कोरिलेट करना कि इससे कोई लॉग तो मैच नहीं हो रहा है। अगर मैच तो उससे क्या होता है कि एक चेन बनाने में हेल्प मिलती है, एक मेथोडोलॉजी डेवलप करने में हेल्प मिलती है। तो इंपॉर्टेंट क्यू अटैकर ऑफ्टन यूज ऑबस्टिफिकेशन टेक्निक्स सच एज डिलीटिंग लॉग्स और टेम्परिंग विद लॉग एंट्रीज ऑन कॉम्प्रोमाइज सिस्टम टू हाइड देयर एक्टिविटी। तो क्या होता है ना, जब कोई अटैक होता है ना, तो एक हैकर को कई बार इतना टाइम नहीं होता है कि आपके सारे लॉग्स मैनिपुलेट करे, आपके फायरवॉल लॉग्स, आपके राउटर लॉग्स, आपके आईडीएस आईपीएस लॉग्स, आपके अदर डिवाइसेज जो सिक्योरिटी डिवाइसेज हो गए उनके लॉग्स को चेक करना और उनको मैनिपुलेट करना है, तो ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो लॉग कोरिलेशन से ये हेल्प मिलती है अटैक को आइडेंटिफाई करने में या यूजर को आइडेंटिफाई करने में जिसने ये अटैक किया है, आईपी एड्रेस उस आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करने में लॉग कोरिलेशन से ये हेल्प मिलती है। अब फॉरेंसिक्स में इसका क्या महत्व है? इमेजिन ए सिनेरियो वेयर द फायरवॉल शो एंड अलाउ कनेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल आईपी बट द सर्वर लॉग शो नो सच ट्रैफिक। कोरिलेटिंग द टू लॉग्स में रिवील दैट द अटैकर टेम्पर विद द सर्वर लॉग्स। तो यहाँ पे क्लियर पता चल जाता है, जब दोनों डिवाइसेस के लॉग्स को कोरिलेट करते हैं तो ये पता चल जाता है कि भाई अटैक हुआ था और अटैक होने के बाद लॉग्स के साथ टेम्पर हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि हम लॉग्स के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। फिर टाइमलाइन एनालिसिस, मैंने आपको पहले ही बता दिया टाइमलाइन एनालिसिस होता क्या है। टाइमलाइन एनालिसिस इन्वॉल्व्स अरेंजिंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू क्रिएट डिटेल सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, इट इज इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्यों है? द फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन व्हाट ट्रैफिक इज अलाउ और ब्लॉक, ठीक है। ये डिफाइन करने में हेल्प मिलता है कि क्या ट्रैफिक अलाउ हुआ और क्या ट्रैफिक उसने ब्लॉक किया। तो इन चीज़ों को कोरिलेट करने के बाद काफ़ी चीज़ें पता चलती है, लाइक क्या कॉन्फ़िगरेशन थे, वीकनेस क्या थी सिस्टम में, कोई पॉलिसी में चेंजेस तो नहीं हुए, लाइक पॉलिसीज क्या क्या थी, चेंजेस डेट अलाउ एन अटैकर टू बाईपास द फायरवॉल्स। फिर की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो की पॉइंट्स टू इन्वेस्टिगेट, पहला तो सिक्योरिटी रूल्स, फायरवॉल यूज रूल्स टू अलाउ और ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक, एनालाइजिंग दिस रूल कैन शो ओपन पोर्ट्स, अलाउड प्रोटोकॉल्स और ट्रैफिक डायरेक्शन। सिक्योरिटी रूल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ये तीन चीज़ें अपने को पता चलती है। फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, अनऑथराइज्ड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कैन इंडिकेट दैट अटैकर मैनिपुलेट फायरवॉल सेटिंग टू अलाउ देयर malicious traffic, who made changes or when changes occur। Logs often include the user ID of the person who made changes, which can cross reference with known employees। अगर कोई इंसाइडर अटैक हुआ है और किसी ने ट्राई किया है कि कुछ चेंज करने का, इंक्लूडिंग पर्सन हु मेड चेंजेस, तो उसकी आईडी तो वहाँ पे होगी, तो उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने में वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। और कब चेंजेस हुआ है वो टाइम लाइन एनालिसिस तो पता चल ही जाएगा। फिर फायरवॉल लॉग्स, व्हाट दे आर, लॉग्स मैंने बता दिया आपको और क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता रखा है। फिर हम बात करते हैं अगले पैटर्न की पॉइंट्स टू इन्वेस्टिगेट। अगला जो पॉइंट है हमारा ब्लॉक्ड अलाउ, ये फायरवॉल लॉग के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, की पॉइंट्स टू इन्वेस्टिगेट इन फायरवॉल लॉग्स। ब्लॉक्ड
Blocked and allow connection. Check firewall log to see block attempts or allow connections. Repeated block attempts to access a specific service might indicate a brute force attack or scanning activity. कोई भी ब्लॉक अटैम्प्ट हुआ है तो वो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कोई ब्रूट फोर्स अटैक तो नहीं हुआ है या कोई स्कैनिंग एक्टिविटी तो नहीं हुई है। तो अगला जो पॉइंट है अलाउड कनेक्शन, रिव्यू ऑल ट्रैफिक टू सी इफ एनी अनयूजुअल आईपी एड्रेस गेन एक्सेस स्पेशली फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और रीजन दैट डू नॉट नॉर्मली इंटरेक्ट विद द नेटवर्क। तो कौन से कनेक्शंस को अलाउ किया गया, कौन सी आईपी एड्रेस को अलाउ किया, कोई अदर कंट्रीज के आईपी एड्रेस को, कोई फॉरेन कंट्रीज के आईपी एड्रेसेस को। फिर हम बात करते हैं अनयूजुअल पैटर्न्स, लुक फॉर ट्रैफिक पैटर्न दैट स्टैंड आउट सच एज रिपीटेड लॉगिन अटेम्प्ट्स फेलियर या लार्ज डेटा ट्रांसफर, कोई बड़ा डेटा ट्रांसफर हुआ है। ये मैं वो बता रहा हूँ कि आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है और क्या इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई फायरवॉल्स तो ऐसे हजारों लॉग जनरेट करता है, लेकिन आपको उसमें पता तो होना चाहिए कि आपको एक्चुअली इन्वेस्टिगेट क्या करना है। तो अनयूजुअल पैटर्न्स में क्या आ जाते हैं, रिपीटेड लॉगिन फेलियर्स आ जाते हैं, फिर हमारे एक लार्ज डेटा ट्रांसफर आ जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कोरिलेटिंग फायरवॉल लॉग्स विद अदर डेटा। जैसा कि मैंने बताया कि अदर डेटा के पास अदर डेटा के साथ फायरवॉल्स के लॉग को कोरिलेट करना, तो एक फुल पिक्चर बन जाती है अटैक की। फॉर एग्जांपल फायरवॉल लॉग्स माइट शो एन अलाउ कनेक्शन व्हाइल सर्वर लॉग्स शो व्हाट हैपेंड आफ्टर द कनेक्शन वाज स्टेबलाइज। तो फायरवॉल लॉग्स क्या शो करते हैं कि कौन से कनेक्शंस अलाउड है, और सर्वर लॉग्स क्या शो करते हैं कि लॉग शो व्हाट हैपेंड आफ्टर द कनेक्शन वाज स्टेबलाइज, क्या चीज़ हुई कनेक्शन स्टेबलाइज होने के बाद। फिर राउटर ट्रैफिक एनालिसिस, राउटर में आप क्या एनालिसिस करोगे, तो राउटर क्या है वो मैंने बता दिया और क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो की पॉइंट्स पे बढ़ते हैं हम डायरेक्टली इसके। तो की पॉइंट्स क्या हो गए, नेटवर्क ट्रैफिक फ्लोज के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेक करेंगे, प्रोटोकॉल्स एंड सर्विस यूज्ड वो भी चेक करेंगे कि अटैकर माइट यूज अनकॉमन और मिस कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल्स टू अवॉइड डिटेक्शन, लुक फॉर अनएक्सपेक्टेड सर्विस लाइक टेलनेट और एचटीटीपी दैट माइट बी ओपन। ये कुछ सर्विसेज है जो ओपन रहती है जिनका अटैकर यूज करता है। टाइम स्टैम्प्स एनालिसिस हम करेंगे। फिर एनोमली ट्रैफिक पैटर्न्स की बात करते हैं। अनएक्सपेक्टेड हाई ट्रैफिक वॉल्यूम, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ट्रैफिक आया है, एकदम हाई अनएक्सपेक्टेड। इंटरनल स्कैनिंग, अटैकर माइट स्कैन द नेटवर्क फॉर वनएबल सिस्टम वंस दे गेन एक्सेस, राउटर लॉक्स कैन रिवील स्कैनिंग एक्टिविटी वेयर वन आईपी कम्युनिकेट्स विद मैनी इंटरनल आईपी इन शॉर्ट पीरियड, ठीक है ना। इंटरनल स्कैनिंग भी बहुत ज़रूरी है। इंटरनल स्कैनिंग इन द सेंस मैं बात करूँ कि अटैकर माइट स्कैन द नेटवर्क फॉर वनेबल सिस्टम, अटैकर ने ऐसी कोई स्कैनिंग की है जिससे वो पता कर रहा हो कि सिस्टम में क्या चीज़ वनेबल है एक्सेस गेन करने के लिए, ठीक है ना। फिर राउटिंग टेबल चेंजेस, इन्वेस्टिगेटर शुड आल्सो चेक फॉर अनऑथराइज्ड राउटिंग टेबल मॉडिफिकेशन। इन्वेस्टिगेटर को ये भी चेक करना होता है कि कोई अनऑथराइज्ड राउटिंग टेबल में कोई मॉडिफिकेशन तो कोई नहीं हुआ है या कोई टेम्पर तो नहीं हुआ है टेबल के साथ। चेंजेस राउटिंग टेबल माइट इंडिकेट अटैकर इज री राउटिंग ट्रैफिक टू ट्राइंग परफॉर्म मैन इन द मिडल अटैक। फिर आइडेंटिफाइंग सस्पिशियस नेटवर्क ट्रैफिक, इसमें आ जाते हैं कुछ इंडिकेटर्स जो है, अनयूजुअल आईपी एड्रेस, कोई भी ऐसा आईपी एड्रेस जो एकदम अनयूजुअल है। ट्रैफिक फ्रॉम आईपी एड्रेस दैट आर नॉट टिपिकली पार्ट ऑफ नेटवर्क और फ्रॉम रीजन दैट नो बिजनेस इंटरेक्टिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी साइन ऑफ अटैक। ऐसा आईपी एड्रेस जो आपके बिजनेस के साथ बिल्कुल भी मैच ना करता हो या आपके बिजनेस में उसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा कोई ट्रैफिक पैटर्न या अनयूजुअल प्रोटोकॉल यूजेस, ऐसा कोई प्रोटोकॉल जिसकी कोई जरूरत नहीं फिर भी वो यूज हो रहा है, लाइक टेलनेट प्रोटोकॉल विच इज अनसिक्योर, और स्ट्रेंज पोर्ट नंबर फॉर अननोन सर्विस लाइक एचटीटीपी और नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पोर्ट्स कुड बी साइन ऑफ मेलिशियस बिहेवियर। फिर हमारा आ जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम स्पाइक्स, एबनॉर्मल इंक्रीज इन डेटा ट्रैफिक में एकदम से इंक्रीज आ जाना, ठीक है। फिर रिस्पेक्टिव रिपीटेटिव कनेक्शंस लाइक मल्टीपल कनेक्शन अटेम्प्ट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल आईपी ट्राइंग टू रीच डिफरेंट इंटरनल सर्विस में इंडिकेट पोर्ट स्कैनिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी। तो ऐसी कोई आईपी जो बार बार ट्राई कर रही है एक्सेस गेन करने की। फिर हमारा हम क्या देखेंगे उसमें, ठीक है। बिकॉनिंग ट्रैफिक, सम मालवेयर सेंड्स आउट रेगुलर बीकन्स और पिंग टू एक्सटर्नल सर्वर। पिंग कमांड जो हम चेक करते हैं लाइक सर्वर ओपन है या डाउन है उसको चेक करने में हम पिंग कमांड्स का यूज़ करते हैं। तो ये भी पता रखते, एक इन्वेस्टिगेटर ये भी चेक करता है तो उसको और भी आगे हेल्प मिलती है। लेटरल मूवमेंट, अटैकर ऑफ्टन मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर विद इन द नेटवर्क आफ्टर गेनिंग एक्सेस। जब अटैकर जो होता है वो एक्सेस गेन कर लेता है तो दूसरे सिस्टम को भी ऐसा बना लेता है कि उससे भी वो अगले सिस्टम की चीज़ें कंट्रोल कर पाए। दिस कैन आइडेंटिफाई लुकिंग फॉर अनयूजुअल कनेक्शन बिटवीन इंटरनल सिस्टम। फिर एनालाइजिंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एसीएल। व्हाट इज एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये याद कर लेना आप। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आर रूल्स दैट डिफाइन विच यूजर और सिस्टम आर अलाउड टू एक्सेस सर्टेन नेटवर्क रिसोर्सेज। यानी एसीएल वो लिस्ट है जिसमें उसके पास सारा डेटा होगा कि कौन सा यूजर और कौन सा सिस्टम अलाउड है एक सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। दे आर टिपिकली यूज्ड ऑन राउटर एंड फायरवॉल्स टू कंट्रोल एक्सेस टू द नेटवर्क, लिमिटिंग हु कैन कनेक्ट एंड व्हाट डेटा दे कैन एक्सेस। वाई एसीएल मैटर इन फॉरेंसिक्स, एसीएल में फॉरेंसिक्स का क्या महत्व है। एनालाइजिंग एसीएल्स हेल्प फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर डिटरमाइन इफ एन अटैकर बाईपास सिक्योरिटी कंट्रोल्स और इफ द इंटरनल यूजर हैड एक्सेस सिस्टम दे शुडंट हैव। वो यूजर जिसके पास एक्सेस है ही नहीं और वो ट्राई कर रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बाईपास करने की, तो वहाँ पे एसीएल जो है फॉरेंसिक एनालिसिस में हेल्प करती है। रिव्यूइंग एसीएल रूल, हु इज अलाउड टू एक्सेस, कौन कौन अलाउड है एक्सेस करने को। चेंजेस इन एसीएल रूल्स, चेंजेस इन एसीएल कुड सजेस्ट दैट अटैकर अल्टर्ड परमिशन टू गिव थम्सएल्फ एक्सेस टू रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द नेटवर्क। तो अटैकर उस चीज़ की परमिशन दे रहा है जहाँ पे उसको एक्सेस है ही नहीं, तो चेंजेस इन रूल्स एसीएल रूल्स। फिर एसीएल में लॉग एसीएल एक्टिविटी को चेक कर सकते हो आप, अलाउ और डिनाइड ट्रैफिक को चेक कर सकते हो, ट्रैफिक एनामोलिस को चेक कर सकते हो।
फिर मिस कॉन्फ़िगरेशंस इन एसीएल टू प्रिमिटिव एसीएल्स की बात करें हम, एसीएल दैट अलाउ टू मच एक्सेस बोर्ड अलाउ ऑल रूल्स इंक्रीज दैट सिक्योरिटी अटैक्स, अगर सारे रूल्स अलाउ कर दिए तो वो एक सिक्योरिटी रिस्क हो गई वहाँ पे। तो इन्वेस्टिगेटर शुड चेक इफ द एसीएल आर सेट अप प्रॉपर्ली टू रिस्ट्रिक्ट अननेसेसरी एक्सेस। तो एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को ये भी जरूर चेक करना चाहिए कि सारे रूल्स तो अलाउ सब कुछ अलाउ तो नहीं कर रखा है एक यूजर को। अटैकर बाईपासिंग एसीएल्स, अटैकर समटाइम फाइंड ए वे टू bypass weak ACLs. Forensic analysts need to investigate whether an attacker exploited an ACL misconfiguration to move laterally इन द नेटवर्क और एक्सेस सेंसिटिव डेटा, ऐसा कोई डेटा जो उसको एक्सेस नहीं और उसने गेन किया सेंसिटिव डेटा में, एसीएल को मिसकॉन्फ़िगर तो नहीं किया उसने, एसीएल को मैनिपुलेट तो नहीं किया उसने, एसीएल रूल्स को तो मैनिपुलेट नहीं किया। फिर हम जो हमारा लास्ट पार्ट है अभी जो है आईआर यानी इंसिडेंट रिस्पांस की मैं बात करूँ, नेटवर्क फॉरेंसिक्स तो हम डायरेक्टली जो है इसका मेन पढ़ते हैं। इंसिडेंट रिस्पांस इन द नेटवर्क फॉरेंसिक्स इज क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी दैट इन्वॉल्व्स ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। दिस इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन इफेक्टली रिस्पॉन्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकवर फ्रॉम साइबर इंसिडेंट व्हाइल प्रिजर्विंग एविडेंस फॉर लीगल एंड कंप्लायंसेस पर्पस। करना कि दे हैपन टू क्रिएट ए टाइमलाइन। और ये क्यों यूजफुल है, टाइमलाइन हेल्प्स इन्वेस्टिगेटर्स सी हाउ द अटैक प्रोग्रेस्ड फ्रॉम द इनिशियल ब्रेक इनटू द हैकर एक्टिविटी एंड द डेटा थेफ्ट। इट्स लाइक रिप्लेइंग द whole अटैक इन द राइट ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट फुल इम्पैक्ट। तो फॉरेंसिक यूज केस ये हो जाता है कि इन्वेस्टिगेटर माइज यूज टाइमलाइन एनालिसिस टू डिटरमाइन एक्जैक्टली व्हेन द अटैकर गेन एक्सेस टू द सिस्टम। अटैकर ने कब सिस्टम पे एक्सेस गेन किया, क्या टाइम था, क्या डेट थी, हाउ लॉन्ग दे हैड एक्सेस और कितने टाइम तक उसका एक्सेस बना रहा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, एक टाइमलाइन एनालिसिस से पता चलती है इन्फॉर्मेशन। फिर हम बात करते हैं फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ फायरवॉल्स एंड राउटर्स। तो फायरवॉल्स एंड राउटर्स तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो अब व्हाट इट इज़ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। फायरवॉल्स आर सिक्योरिटी वेयर्स द कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और एक क्यों इंपॉर्टेंट है, द फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन व्हाट ट्रैफिक इज अलाउ और ब्लॉक। इंसिडेंट रिस्पॉन्स इन नेटवर्क फॉरेंसिक क्रिटिकल एस्पेक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फंडा है नेटवर्क फॉरेंसिक्स में। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करने में हेल्प करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करता है कि वो इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करे अटैक को, इन्वेस्टिगेट एंड रिकवर फ्रॉम साइबर इंसिडेंट, एक साइबर इंसिडेंट से रिकवर करने में हेल्प मिलती है। फिर हम बात करते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर इंसिडेंट डिटेक्शन। रियल टाइम मॉनिटरिंग से क्या क्या हेल्प मिल सकती है, अगर आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हो तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हेल्प करती है ट्रैफिक पैटर्न को एनालिसिस करने में, टाइम लाइन पैटर्न को आप एनालिसिस कीजिए रियल टाइम मॉनिटरिंग में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए एक अटैकर से। या अटैक हो गया तो इन सब रियल टाइम मॉनिटरिंग में क्या क्या एनालिसिस हुआ था उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या हो गई, रैपिड डिटेक्शन ऑफ इंसिडेंट कैन सिग्निफिकेंटली reduce the potential damage caused by cyber threats. Real time monitoring enables organization to respond swiftly, potentially preventing data breaches or service disruptions. तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है कि रैपिड डिटेक्शन ऑफ इंसिडेंट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस पोटेंशियल डैमेज, तो एक रैपिड डिटेक्शन जो होता है वो एक पोटेंशियल डैमेज को रोकने में हेल्प करता है, एक साइबर थ्रेट को रोकने में हेल्प करता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। मेथड्स एंड टूल क्या हो गए, पहले तो हमारा आइडियाज हो गया, ठीक है। फिर सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन हो गया, एनोमली बेस्ड डिटेक्शन हो गया। फिर सिक्योरिटी सिम जो आपने सुना होगा, सिम एक बहुत ही पावरफुल है। सिम टूल्स लाइक स्प्लंक और आईबीएम क्यूरेटर एग्रीगेट्स log and event data from across organization IT infrastructure, analyzing them for signs of security incident. They can correlate data from different sources to identify complex attack patterns. तो सिम क्या होता है, बेसिकली सिम आता है स्टॉक के अंदर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर आता है सिम। सिम में खूब सारे टूल्स, खूब सारे अलग अलग टाइप्स के मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है लॉग्स को एग्रीगेट करने के लिए। सिम दो चीज़ों से बना है, पहला तो आ गया इन्फॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट और दूसरा आ गया इवेंट मैनेजमेंट, इन दोनों को मिला के बना है सिम, ठीक है ना। स्लिम में यूज हो गया लाइक स्प्लंक यूज हो गया लॉग को एग्रीगेट करने के लिए, आईबीएम क्यूरेडर यूज हो गया लॉग को एग्रीगेट करने के लिए, यानी एक सेंट्रल सर्वर पे एग्रीगेट करने के लिए सारे लॉग्स को। फिर रियल टाइम एग्जांपल, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर implements a SIM system that analyzes logs data from various sources including firewall server IDS. One day the SIM alert the security team about the high volume of access request to a patent record of coming from unusual IP address. The team investigates and discover a brute force attack aim at compromising user account. They promptly block the IP address and monitor further suspicious activity. तो एक रियल टाइम एग्जांपल हो गया आपका कि कैसे सिम हेल्प करता है एक अलर्ट को, एक अलर्ट जनरेट होने के बाद अटैक को रोकने में। तो डिस्कवर कर पाता है कि किस टाइप का अटैक है और किस टाइप का ट्राई कर रहा है ये अटैक एक्सेस गेन करने के लिए। कैप्चरिंग एविडेंस ड्यूरिंग नेटवर्क इंस्टीट्यूशंस, तो डेफिनेशन इसकी जो है, कैप्चरिंग एविडेंस इज प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अफेक्टेड सिस्टम ड्यूरिंग एन इंसिडेंट। दिस एविडेंस इज क्रूशियल फॉर फॉरेंसिक एनालिसिस एंड मे बी यूज्ड इन लीगल प्रोसीडिंग। तो लीगल प्रोसीडिंग और इंसिडेंट को आफ्टर अटैक जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। ओके। फिर टूल्स क्या यूज हो गए, पैकेट कैप्चर टूल्स लाइक वायरशार्क हो गए या टीसीपी डम्प्स हो गए, ठीक है। लॉग मैनेजमेंट टूल हो गए लाइक सिसलॉग सर्वर, और टूल्स लाइक ग्रे लॉग कैन कलेक्ट लॉग्स फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस प्रोवाइडिंग ए सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी फॉर एनालिसिस। तो यहाँ पे ये चीज़ आई गई, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि लॉग मैनेजमेंट टूल्स में यही टूल्स नहीं है, काफ़ी सारे टूल्स आते हैं। सिस इंटरनल यूटिलिटीज़ है जो माइक्रोसॉफ्ट की डेवलप की हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि सिस इंटरनल यूटिलिटीज़ आप इंस्टॉल करो, उसको एक्सप्लोर करो। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, एक एक टूल बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ी उसका प्रैक्टिकल सिनेरियो देखो, एक बार अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो और देखो कि आपका सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है।
अब रियल टाइम एग्जांपल क्या हो गया? आफ्टर डिटेक्टिंग ए नेटवर्क ब्रीच, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज वायरशार्क टू कैप्चर नेटवर्क पैकेट्स ड्यूरिंग द इंसिडेंट्स. They identified suspicious HTTP request to an external server, revealing that an attacker was exploiting sensitive customer data. The capture packets become key evidence for legal proceeding against the attacker. तो अटैकर के अगेंस्ट एक एविडेंस मिल जाता है. बेसिकली रियल टाइम एग्जांपल की अगर मैं बात कर रहा हूँ इसमें, कि एक एविडेंस मिल जाता है अटैकर ने कैसे गेन किया और क्या क्या उसने एक्सेस किया, उसके खिलाफ एक एविडेंस मिल जाता है कोर्ट को बताने के लिए. जैसे हम वायरशार्क और टीसीपी हम यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए. नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी क्या है? तो यहाँ पे एक चीज़, ये 5 पॉइंट आप रट लो, समझ लो, और चाहे जो करना कर लो, बस ये समझ लो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको. पहला तो हो गया आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है? आपने अटैक आइडेंटिफाई किया, फिर उसको कंटेनमेंट किया. लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंट, दिस कैन इन्वॉल्व आइसोलेटिंग अफेक्टेड सिस्टम, यानी आपको ने जो अटैक आइडेंटिफाई किया उससे कितने सिस्टम अफेक्ट हुए उसको आइसोलेट किया. फिर इरेडिकेशन, रिमूव द कॉज ऑफ इंसिडेंट, दिस में इंक्लूड डिलीटिंग मालवेयर, अप्लाइंग पैचेज, यानी फिर आपने पैचेज अपडेट किए, अपने सिक्योरिटी रूल्स अपडेट किए, पॉलिसीज अपडेट की. फिर रिकवरी, रिस्टोर अफेक्टेड सिस्टम टू नॉर्मल ऑपरेशन, यानी जो आपने आइसोलेट किए थे उनकी रिकवरी की. फिर आपने लेसन लर्न किया कि कैसे कैसे ये चीज़ें हुई, फिर उन सब चीज़ों को देखते हुए आपने सारी चीज़ें इंप्रूव की. तो ये 5 पॉइंट बहुत काम के हैं. फिर रियल टाइम एग्जांपल की बात करूँ, आफ्टर ए रैनसमवेयर अटैक encrypted critical data at a company, the incident response team identified the attacker origin and scope through the system logs and IDS alerts. They isolate the affected servers to contain the attacker. तो इसमें क्या हुआ कि IDS के अलर्ट्स के थ्रू पता चला, फिर उन्होंने क्या किया कि आइसोलेट कर दिया सर्वर्स को, अफेक्टेड सर्वर्स को जिसमें अटैक कंटेंट हुआ था. द अटैक देन वर्क टू eradicate the ransomware by restoring from clean backups and updating software. फिर वही जो मैंने बात की कि रिस्टोर किया, इरेडिकेशन किया, आइसोलेट करने के पैचेस अपडेट किए, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, पोस्ट रिकवरी की उनकी. तो रिस्पॉन्स एक्शंस में ये 3 पॉइंट क्यों जरूरी रखे मैंने? कंटेनमेंट, इरेडिकेशन और रिकवरी. कंटेनमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है. कंटेनमेंट इन्वॉल्व इमीडिएट एक्शन टेकन टू लिमिट द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय इंसिडेंट, यानी कंटेनमेंट इन्वॉल्व इमीडिएट एक्शन, यानी इमीडिएट एक्शन जब अटैक हुआ या अटैक चल रहा है उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना, कंटेनमेंट, ठीक है? नेटवर्क मेथड्स क्या क्या होगा इसके? नेटवर्क का सेगमेंटेशन कर दिया, नेटवर्क को डिवाइड कर दिया ताकि अटैक और फैले नहीं, या नेटवर्क डिस्कनेक्ट कर दिया. यूजर एक्सेस कंट्रोल, टेम्परली डिसेबलिंग यूजर अकाउंट और ब्लॉकिंग स्पेसिफिक आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दिए स्पेसिफिक जो आइडेंटिफाई हुए. रियल टाइम एग्जांपल, ए रिटेल कंपनी डिस्कवर्ड दैट एन एम्प्लॉय हैज इनएडवर्टेंटली ओपन ए मैलिशियस ईमेल अलाउइंग मालवेयर टू एंटर द नेटवर्क. एक एम्प्लॉय ने एक ईमेल ओपन किया जिसमें एक मालवेयर था और उसने मालवेयर अलाउ हो गया, सिस्टम में एंटर हो गया. द इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम क्विकली सेगमेंट द नेटवर्क टू आइसोलेट द इन्फेक्टेड वर्क स्टेशन एंड डिसेबल द यूजर अकाउंट प्रिवेंटिंग मालवेयर फॉर स्प्रेडिंग. तो इन्होंने क्या किया? अफेक्टेड सिस्टम को आइसोलेट किया, उसको डिसेबल कर दिया, वर्क स्टेशन को, यूजर अकाउंट को डिसेबल कर दिया ताकि अटैक और ना फैले. फिर इरेडिकेशन आ जाता है. दिस स्टेट इन्वॉल्व रिमूविंग द रूट कॉजेज ऑफ इंसिडेंट, इंश्योरिंग ऑल रिमेन्स ऑफ थ्रेट्स आर एलिमिनेटेड, ठीक है? तो इरेडिकेशन में क्या हो गया कि दिस स्टेट इन्वॉल्व रिमूविंग रूट कॉजेज, जहाँ मतलब जहाँ अटैक की जड़ जड़ जो होती है उसको ही हटा दिया, तो जो उसका एक्सेस था वो चला जाएगा अटैकर का. तो इरेडिकेशन में ये हो गया. अब इसके स्टेप्स क्या हो गए? मालवेयर रिमूव कर दिया, वनरेबिलिटीज पैच कर दी, सॉरी अपडेट कर दी. रियल टाइम एग्जांपल की बात करूं, फॉलोइंग ए ब्रीच वेयर अटैकर गेन एक्सेस थ्रू एन अनपैच सॉफ्टवेयर वनरेबिलिटी, द इंसिडेंट रिस्पांस टीम रिमूव द मालवेयर एंड अप्लाइज द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस टू ऑल सिस्टम. एक अनपैच वनरेबिलिटी को उसने एक्सप्लोर किया, तो सिक्योरिटी टीम ने क्या किया कि सिक्योरिटी पैचेस अपडेट कर दिए. ऑल्सो कंडक्ट थ्रू द सिक्योरिटी रिव्यू टू इंश्योर नो वनरेबिलिटी एक्सेस. पेनिट्रेशन टेस्टिंग की ताकि ये पता चले कि कोई वनरेबिलिटी तो नहीं है. फिर रिकवरी आ गई हमारी. रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अफेक्टेड सिस्टम टू ऑपरेशनल स्टेट व्हाइल इंश्योरिंग दे आर सिक्योर अगेंस्ट फ्यूचर अटैक, ठीक है? तो इसके स्टेप्स क्या हो गए? डेटा रिस्टोर कर लिया, सिस्टम की मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली. और रियल टाइम एग्जांपल, आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम ए डीडोस अटैक, ए कंपनी रिस्टोर इट्स वेब सर्विस फ्रॉम ए क्लीन बैकअप. द इंसिडेंट रिस्पांस टीम इंप्लीमेंट इनहांस मॉनिटरिंग विद सिम टूल टू डिटेक्ट एनी रिड्यूजल थ्रेट और एबनॉर्मल ट्रैफिक पैटर्न, इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन सिक्योर. तो एक डीडोस अटैक हुआ, सॉरी उससे रिकवर हुई कंपनी, तो उसने कैसे जो पीछे के स्टेप्स थे उनको फॉलो करके रिस्टोर हुई कंपनी. वेब सर्विस फ्रॉम क्लीन बैकअप लिए उनके. फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम ने एक सिम सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया, पावरफुल सिम सॉल्यूशन, ठीक है? तो उससे वो रिकवरी हो गई. तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही. अभी तक नेटवर्क फॉरेंसिक कंप्लीट नहीं हुआ है. नेटवर्क फॉरेंसिक अपने को बहुत कुछ पढ़ना है अभी. तो आप बस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार दोस्तों कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियोस अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, मेरे को और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए. माइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बट वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी. तो बस मेरे साथ बने रहिए. जय हिंद, वंदे मातरम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.